नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 2020 के समर ओलंपिक। वैसे इसका टाइटल तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन जो आयोजन है कोविड-19 के कारण स्थगित करके पुनर्निर्धारित करते हुए 23 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई है और इसका समापन हुआ है 8 अगस्त 2021 को। तो इस वीडियो में इस ओलंपिक से जुड़े हुए सारे फैक्ट इंक्लूड हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की क्या स्थिति रही है, जो भी खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनसे संबंधित क्या रिकॉर्ड है, उनको कितनी प्राइज मनी है, वो किसने दी है, यानी ऑल रिकॉर्ड जानने वाले जो भारत के रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और इसके साथ साथ टोक्यो 2020 में बने विश्व रिकॉर्ड क्या है और टोक्यो 2020 में सभी भारतीय खिलाड़ी 127 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, वो किस स्पोर्ट से संबंधित हैं। एग्जाम में इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो यदि आप पूरा देखते हो तो एग्जाम में कोई भी सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना डेली जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है, एक यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। और यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं ओलंपिक से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, ये जो आपका एडिशन है 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ है, ये कौन सा संस्करण है? तो समर ओलंपिक का ये 32वां संस्करण याद रखना है। कौन सा है? 32वां एडिशन है। इसकी शुरुआत मैंने बताया 23 जुलाई 2021 को हुई है, यानी इसका उद्घाटन हुआ है 23 जुलाई 2021 को। वैसे खेलों की शुरुआत हुई थी आपके 24 जुलाई 2021 को। समापन हुआ है 8 अगस्त 2021 को, इसका समापन हुआ है। फाइनल इवेंट भी 8 अगस्त को था और 8 अगस्त को समापन भी हुआ है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? नाम से मैंने बता दिया, टोक्यो में हुआ है। टोक्यो जो जापान में है। और वैसे इसकी घोषणा कब हुई थी कि जो 2020 के ओलंपिक है वो टोक्यो में ही आयोजित किए जाने हैं? तो घोषणा हुई थी 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में 125वीं आईओसी सत्र के दौरान जो मीटिंग हुई थी, तो इस दौरान घोषणा हुई कि टोक्यो को मेज़बान सिटी के रूप में चुना गया था 2020 के ओलंपिक में। ये 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 125वें आईओसी सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बात करूँ इसके उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं, जो आपके ओपनिंग सेरेमनी में ओपन किए गए हैं, ये जापान के सम्राट हैं, नाम है नारूहितो। तो नारूहितो के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत या फिर उद्घाटन किया गया है। वैसे मूल रूप से ये 2020 टाइटल इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन तो होना था, आपको पता है 2020 में, 4 साल के अंतराल में होता है। प्रीवियस 2016 में हुआ था, अभी 2020 में होना था। यदि आपको टोक्यो से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने हैं, ये तो अपन इस वीडियो में 2020 की ही बात करेंगे। 2020 से पहले जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनसे संबंधित भारत की क्या स्थिति रही है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो सभी इससे संबंधित अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। तो मूल रूप से ये आयोजन तो होना था 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित किया गया। बाद में रीशेड्यूल करते हुए ये आयोजित हुए हैं 2021 में जुलाई और अगस्त में। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है टोक्यो ओलंपिक के ओलंपिक खेलों के इतिहास में कि ओलंपिक खेलों को कैंसिल करने की बजाय इसे स्थगित किया गया और दोबारा पुनर्निर्धारित किया गया। इससे पहले कैंसिल तो हुए, रद्द हुए हैं, लेकिन दोबारा रीशेड्यूल है, ये पहली बार किया गया है ओलंपिक खेलों के इतिहास में। इसलिए जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से नाम है वो टोक्यो 2020 ही बरकरार रखा गया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रिले हैं, इससे बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। और रेलवे ने यहाँ पर एक सवाल पूछा भी है एनटीपीसी में, टॉर्च रिले से वो क्या पूछा था बताऊंगा मैं आपको। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक की जो टॉर्च रिले हैं वो ग्रीस और जापान में हुई हैं, जो कि भ्रमण करती हैं, पूरे देशों में जाती, जो स्पेशली पहले जाती थी, अब की बार ग्रीस और जापान में है। ये सिर्फ किया है कोविड-19 के कारण। तो वैसे शुरुआत होनी थी इसकी 12 मार्च 2020 को। तो ये हुई है शुरुआत जो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मशाल रिले हैं, ये ग्रीस से 12 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई है और 23 जुलाई 2021 को समापन हुआ है। लेकिन कोविड-19 के कारण जो ग्रीस वाली टॉर्च रिले थी, मशाल रिले थी, इसको स्थगित कर दिया गया है। मैंने कहा
कि 12 मार्च 2020 को ग्रीस से शुरुआत हुई है, समापन है वो हुआ है 23 जुलाई 2021 को। जापान से इसकी शुरुआत हुई है 25 मार्च 2021 को। यहीं से एनटीपीसी में सवाल आया है कि 25 मार्च 2021 को जो मशाल रिले की शुरुआत हुई थी जापान में, वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों फुकुशिमा से। तो ये जो 12 मार्च 2020 को ग्रीस से शुरुआत हुई थी, इसको 25 मार्च 2020 को स्थगित किया गया है कोविड-19 के कारण। फिर यहाँ पर 25 मार्च 2021 को, ये 20 को स्थगित हुआ है और 21 को जापान से इसकी शुरुआत हुई है टॉर्च रिले की दोबारा। तो ये ओलंपिया ग्रीस में जलाए जाने के बाद, तो ग्रीस में जो इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी, तो ये मशाल ओलंपिक शूटिंग चैंपियन जिनका नाम है अन्ना कोराकाकी है, इनको सौंपी गई थी शुरुआत में। जो पहली, एक तो समापन पर मशाल है और दूसरी है आपकी शुरुआत में और समापन पर। तो जो शुरुआत में ओलंपिक मशाल धारक करने वाली ये पहली महिला बनी थी अन्ना कोराकाकी। बाद में इसको कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया ग्रीस में। लेकिन जो दोबारा जापान में इसकी शुरुआत हुई है टॉर्च रिले की, वो 25 मार्च 2021 को हुई है। यहाँ से सवाल आया था, ये हुई है विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फुकुशिमा से। इसकी थीम क्या है ये आपको याद रखना है। तो मशाल रिले 2020 टोक्यो ओलंपिक की थीम है होप लाइट्स अवर वे, थीम हो जाएगी। ये टोटल दूरी तय की है 20,000 किलोमीटर की। और मशाल रिले के जो समापन में अंत में जो 23 जुलाई 2021 को समापन हुआ था मशाल रिले का, तो अंत में मशाल रिले के अंत में ओलंपिक कढ़ाई को जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका के द्वारा जलाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो एंड हुआ है टॉर्च रिले का, तो उस दौरान जो ओलंपिक कढ़ाई है इसको जलाया था नाओमी ओसाका ने। और नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मोटो है, एक तो ओलंपिक का मोटो रहता है और एक जो भी ओलंपिक होता है 2016 हुआ था, अभी 2020 में, उनका स्पेसिफिक मोटो रहता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो स्पेसिफिक विशेष आदर्श है वो क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन हो जाएगा। यूनाइटेड बाई इमोशन है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो हो जाएगा। वैसे ओलंपिक का ओवरऑल मोटो की बात करूं तो ओलंपिक का मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन रहा है आपके लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि जो पहले ओलंपिक मोटो का नाम था वो इतना था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। अभी जो एक नया शब्द ऐड हुआ है वो टुगेदर हुआ है। तो 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर इसके साथ टुगेदर भी अपडेट कर दिया गया है। तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर हो गया है ये ओलंपिक मोटो अभी ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे इसका लेटिन में क्या मतलब होता है, तो इस वाक्य का लेटिन संस्करण है स्टियस अल्टियस फोर्टियस। अभी जो टुगेदर ऐड हुआ ये हो जाएगा कम्यूनिटर। ठीक है, कम्यूनिटर है। तो ये आप देख लीजिएगा जो ओलंपिक मोटो है वर्तमान में लेटिन में क्या है और ये इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो वैसे मोटो की शुरुआत है वो 1894 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य था, ये था सीटियस अल्टियस और फोर्टियस था। और अभी इसमें नया ऐड हुआ है वो कम्यूनिटर हुआ है, इन टुगेदर ऐड किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ओलंपिक समिति के संस्थापक पीरे डू कोपरेटिन, याद रखिएगा, मैंने जब ओलंपिक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट का वीडियो बनाया था उसमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक हैं वो पीरे डी कोपरेटिन हैं। इनके सुझाव पर ये तेज उच्च मजबूत फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर यानी सीटीएस अल्टियस और फोर्टियस जो आदर्श वाक्य हैं वो रखा गया था। और अभी जो मोटो में चेंज करके ये टुगेदर ऐड किया गया है। ये तो ओलंपिक का हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो स्पेसिफिक मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं 2020 का ओलंपिक शुभंकर क्या है। तो ओलंपिक शुभंकर है 2020 का जो मास्कट है वो है दोस्तों मिरिटवा। ठीक है, तो मिराइटवा है इसका मास्कट हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। और ये दोस्तों मिरिटवा का मतलब क्या है, तो ये जापानी शब्द है, इसका अर्थ है चमत्कार और भविष्य कह सकते हो, ये अर्थ हो जाएगा मिरिटवा का। और जो टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात करूँ 2020 में 21 में जो होने वाले हैं नेक्स्ट पैरा ओलंपिक है, इसका शुभंकर है ये सोमिटी है। तो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक का सोमिटी हो जाएगा मास्कट, और ओलंपिक का जो मास्कट है वो है मिरिटवा हो जाएगा। सोमिटी का जो अर्थ है वो चेरी ब्लॉसम और इतना शक्तिशाली, दो अलग अलग शब्दांश हैं, ये आप देख सकते हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल हैं, तो टोटल जो खेल हैं वो 33 हैं। इन्हीं 33 खेलों में टोटल 339 अलग अलग इवेंट हैं
तो टोटल आप कह सकते हो जो गोल्ड मिलेंगे, सिल्वर मिलेंगे, वो एक जैसे गोल्ड मिलेंगे 339 खिलाड़ियों को, इसी प्रकार सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मिलने वाले हैं। तो 339 पदक स्पर्धाएं हुई हैं, तो ये टोटल इवेंट हुई हैं वो 339 हुई हैं, और ये 33 खेलों की टोटल इवेंट है। वैसे प्रथम ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में, उस दौरान टोटल 9 खेल थे और 43 इवेंट थी। अब आप देख सकते हो टोटल 33 खेल हैं वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और जो इवेंट्स हैं, स्पर्धाएं हैं, वो 339 आपको याद रखना है। और कुल कितने देश भाग ले रहे हैं इस ओलंपिक में? 205 देश ने भाग लिया है। इसके साथ साथ जो आईओसी की रिफ्यूजी ओलंपिक टीम है वो भी इसमें भाग ली है। तो टोटल 205 देश आप याद रखना है। 33 इवेंट हैं, सॉरी स्पोर्ट हैं, और 339 इवेंट इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल कितने वेन्यू हैं जहां पर ये आयोजित हुआ है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 42 वेन्यू पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो टोक्यो में कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है एथलेटिक्स ने? तो टोटल 11,090 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है 339 इवेंट में, और यहाँ पर पहली बार जेंडर इक्वल है, यानी जितने पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया है लगभग उसके इक्वल ही महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। जो 49% वुमेन है, जो सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी है, ये इस ओलंपिक में ही है, टोक्यो 2020 में देखने को मिली है। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य स्टेडियम क्या है? वैसे मैंने बताया 42 जो स्थान है, वेन्यू है जहाँ पर ये आयोजन हुआ है, लेकिन मुख्य स्टेडियम है जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है, ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी है, और बहुत से स्पोर्ट हुए हैं। वो कौन सा स्टेडियम है? तो जहाँ पर ये मेडल दिए गए हैं, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य स्टेडियम है जापान नेशनल स्टेडियम है, और ये है दोस्तों काशुमिगोका माची शिंजुकू। ये टोक्यो में जो जगह है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। जो जापान नेशनल स्टेडियम हो जाएगा, टोक्यो स्टेडियम कह सकते हो, ये टोक्यो ओलंपिक का मुख्य स्टेडियम है। इस नेशनल स्टेडियम को टोक्यो 1964 ओलंपिक खेलों के लिए मुख्य स्टेडियम के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। तो 1964 में टोक्यो में पहले और हो चुका ओलंपिक, उस दौरान भी इसे इस्तेमाल किया गया था, और वर्तमान टोक्यो 2020 के लिए भी इसे रिबिल्ड करके इस्तेमाल किया गया है। इस स्टेडियम में टोक्यो 2020 खेलों का उद्घाटन मैंने बताया, समापन है। इसके अलावा जो एथलेटिक्स स्पर्धाएं हैं, फुटबॉल मैच है, वो यहाँ पर आयोजन किए गए हैं, और जो समापन समारोह भी और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। वैसे कोविड-19 आपातकाल के कारण ये स्थिति है कि कोई भी सार्वजनिक दर्शकों को यहाँ पर अनुमति है वो नहीं है। तो जापान में अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है? तो टोटल अब तक 4 बार ये ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है जापान में। सबसे पहले टोक्यो 1964 में हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यहाँ पर 4 बार ये ऐड है, शीतकालीन भी। उसके बाद 1972 साप्पोरो में हुआ था जापान में शीतकालीन, नागोनो में 1998 में शीतकालीन, अभी 2020 में ये ग्रीष्मकालीन हुआ है। तो 2 ग्रीष्मकालीन 2 शीतकालीन हैं जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े हुए। तो टोक्यो 2020 की सबसे उम्रदराज यानी ओल्डेस्ट प्रतियोगी कौन सी है? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो 66 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवारी मैरी हेना है, ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, और ये अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक की तैयारी करने जुट गई हैं। तो आप कह सकते हो ये सबसे उम्रदराज रहेगी टोक्यो 2020 के लिए भी। 66 वर्ष है इनकी आयु। ये ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवारी है, नाम है इनका मैरी हेना है। टोक्यो 2020 खेलों में सबसे यंगेस्ट कम उम्र के एथलीट कौन है? तो वो है दोस्तों 12 वर्षीय, नाम है हैंड जाजा। हैंड जाजा ये सीरिया का एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र के टोक्यो ओलंपिक में एथलीट हैं। तो आप देख सकते हो सबसे उम्रदराज और सबसे कम उम्र के कौन हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी ये हो चुके हैं समापन, तो 8 अगस्त को समापन हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल या फिर सर्वाधिक मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? सर्वाधिक यदि गोल्ड मेडल की बात करूं, जो एक इंडिविजुअल खिलाड़ी, सिर्फ एक व्यक्ति ने टोक्यो 2020 में सबसे अधिक मेडल जीते हैं। उनमें सबसे अधिक के केस में तो 7 मेडल इनके हैं, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड जीते हैं वो जीते हैं, इनका नाम है दोस्तों कैलेब ड्रेसी हैं। ये यूएस के खिलाड़ी हैं स्विमिंग के। इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं स्विमिंग में, जो सबसे अधिक गोल्ड हैं। ओवरऑल मेडल के केस में एमा मैकॉन है, ऑस्ट्रेलिया की ये स्विमर हैं। इन्होंने 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज है, जो सबसे अधिक है ये इन्होंने जीते हैं। वैसे ओवरऑल मेडल के केस में एमा मैकॉन है, और गोल्ड के केस में ये ड्रेसी हो जाएंगे, यूएस के खिलाड़ी हैं स्विमिंग के। अब देखिए जो सिर्फ पहली बार ओलंपिक की शुरुआत में मतलब जो मेडल जीता है कौन से देशों ने, तो बर्मुडा, फिलीपींस और कतर ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड पदक जीता है टोक्यो 2020 में। ये 3 देश हैं, बर्मुडा,
फिलीपींस और कतर, इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है इसी टोक्यो 2020 में। इससे पहले उनके पास गोल्ड मेडल नहीं था किसी भी ओलंपिक इवेंट में। नेक्स्ट बात करूं कौन से देशों ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता इसमें, तो बुर्किना फासो, सैन मेरिनो और तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला ओलंपिक पदक है, गोल्ड न बात करके अपना पहला पदक ही इस टोक्यो 2020 में ही जीता है। इससे पहले इन देशों के पास कोई भी ओलंपिक का मेडल नहीं था। बुर्किना फासो, सैन मेरिनो और तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में देखिए आपको पता है 5वां स्थान रहा है ओलंपिक में। मैं नीचे आपको टेबल भी बता देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो 2020 में पदक विजेता टॉप 5 देश में जो 5वें स्थान पर आप देख रहे होंगे, आपने टेबल देखी होगी, तो आरओसी। तो आरओसी नाम क्यों है, रशिया का नाम आरओसी क्यों है, वो मैं बता देता हूं। तो आरओसी नाम रखने का कारण है टोक्यो ओलंपिक में रशिया, आरओसी का मतलब जो रूस देश है, अपने देश का न तो झंडा, न ही एंथम और न ही देश के नाम का प्रयोग कर सकता है। तो रूस का नाम यहाँ पर आरओसी रखा गया, जिसका मतलब है रूस ओलंपिक जो कमेटी है, रशिया ओलंपिक कमेटी हो जाएगा। कारण क्या है, जो डोपिंग विवाद के कारण रशिया को 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है कि इनके द्वारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के द्वारा खिलाड़ियों ने आधिकारिक रूप से अपने देश को नहीं बल्कि आरओसी को रिप्रेजेंट किया है। जो भी मेडल जीते हैं रशिया के खिलाड़ी ने, तो रूस के नाम, ध्वज और राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका कारण है डोपिंग विवाद है। 2020 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने कई डोपिंग उल्लंघनों के कारण रशिया को 2 साल के लिए सभी प्रमुख खेल आयोजन से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी रूसी जो एथलीट है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति तो है, लेकिन वो तटस्थ झंडे के नीचे खेलना होगा, यानी वो रशिया के झंडे का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसी फैसले के कारण 2021 में हो रहे टोक्यो ओलंपिक और बीजिंग 2020 में जो आयोजित होंगे उसमें जो रशिया का नाम है वो आरओसी ही रहेगा। यानी शीतकालीन 2020 के बीजिंग में भी रूस को आरओसी कहा जाएगा। तो ध्वज के लिए देश 5 ओलंपिक रिंग के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की सफेद, नीली और लाल धारियों में ओलंपिक की लो रंग युक्त इस प्रकार आरओसी का ये प्रतीक है वो रखा गया है। और जो थीम है मैं बताऊं आपको, क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। तो थीम क्या है क्लोजिंग सेरेमनी आईपीएल की, तो वो है दोस्तों वर्ल्ड्स वी शेयर है। तो ये आपके 8 अगस्त को जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, समापन समारोह की जो थीम विषय है वर्ल्ड्स वी शेयर, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन की औपचारिक घोषणा की है। इसकी थीम है वर्ल्ड्स वी शेयर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। 2020 के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक है। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 2016 वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें ऐसे सवाल आए थे। तो 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम और साथ ही साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम रही हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो वो रेसलर पहलवान बजरंग पूनिया हैं। ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, याद रखिएगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक का मोटो मैंने बताया यूनाइटेड बाई इमोशन हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग का टाइटल है, काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के लिए जो भारतीय दल, स्पेशल भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग का टाइटल है तू ठान ले, क्या टाइटल है, तू ठान ले हो जाएगा। और ये जो सॉन्ग है, गाना है, इसको बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने आवाज़ दी है। सिंगर कौन है, तू ठान ले सॉन्ग की, जो कि टोक्यो 2020 के ओलंपिक भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग है। तू ठान ले के सिंगर मोहित चौहान आपको याद रखना है। तो ये गाना है ओलंपिक दिवस पर, ओलंपिक दिवस याद रखिएगा 23 जून को मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस पर भारतीय दल के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए ये थीम सॉन्ग है वो रिलीज किया गया है। अब देखिए बात करूँ ओलंपिक दिवस की, तो ये 23 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है 2021 के ओलंपिक दिवस की स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून हो जाएगा। पहला ओलंपिक दिवस है 23 जून 1948 को मनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 127 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो अब तक सबसे अधिक है ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या की दृष्टि से। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, अब की बार 127 खिलाड़ियों ने। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता टॉप 5 देश कौन से हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टॉप किया है जो मेडल जीतने के केस में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस, यूनाइटेड स्टेट ने सबसे अधिक मेडल जीते हैं ओवरऑल मेडल के केस में भी और गोल्ड मेडल के केस में भी।
यूएस के टोटल 39 गोल्ड, याद रखिए 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं। 113 मेडल टोटल हैं यूनाइटेड स्टेट के, जिसमें 39 गोल्ड हैं। चीन के सेकंड स्थान पर हैं, 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर, 18 कांस्य हैं। तो 88 मेडल के साथ में चाइना इस लिस्ट में सेकंड स्थान पर है। थर्ड जापान है जिसके 27 गोल्ड है, टोटल 58। चौथे स्थान पर है वो ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन के 22 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं, 22 ही ब्रॉन्ज हैं। तो 65 मेडल हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन के। उसके बाद पांचवें स्थान पर हैं आरओसी जो रशिया ओलंपिक कमेटी है, इनके 20 गोल्ड हैं, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 71 मेडल हो रहे हैं। भारत की बात करूँ, आपको पूछ लें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है मेडल के अकॉर्डिंग। भारत को यहाँ पर 48वीं रैंक मिली है। भारत के 1 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जितने भी ओलंपिक हुए हैं। इससे पहले भारत का टोटल 6 मेडल का रिकॉर्ड था, अब यहाँ पर 7 मेडल हो चुके हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और रैंक रही है इंडिया की, याद रखिएगा 48वीं रैंक, आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। सबसे अधिक मेडल यूएस, उसके बाद चाइना। यूएस ने 113, चाइना ने 88 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति मैंने बताया 48वीं रैंक, 7 मेडल जीते हैं। इस प्रकार अब तक भारत के टोटल कितने मेडल हो जाते हैं, जितने भी ओलंपिक हुए हैं तो भारत के अब तक 35 मेडल हो जाते हैं। 2 मेडल 1900 में जो जीते थे एंग्लो इंडियन ने, नॉर्मन पिर्जार्ड ने, वो यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एंग्लो इंडियन थे। तो गोल्ड अब तक भारत ने जीते हैं 10 मेडल टोटल हैं, जिसमें 8 मेडल तो हॉकी के हैं, ठीक है। 1 मेडल है शूटिंग का, 1 अभी एथलेटिक्स का नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो टोटल 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 16 ब्रॉन्ज हैं। तो आप कह सकते हो 35 मेडल अब हो चुके हैं इंडिया के अब तक ओलंपिक में, जिसमें से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 7 मेडल आए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब देखिए जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, इन 7 खिलाड़ियों की पूरी डिटेल रिकॉर्ड सहित जानते हैं। बात करूं नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ठीक है। नीरज चोपड़ा हैं, ये हरियाणा के रहने वाले, याद रखिएगा पानीपत हरियाणा से हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। सवाल बन सकता है कितने मीटर का इन्होंने भाला फेंका है, तो 87.58 मीटर का ये भाला फेंक करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मिला है। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता है, तो 13 साल बाद है वो दोबारा गोल्ड मिला है। 2008 के बाद अभी 2021 में बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जो पानीपत हरियाणा से रहने वाले हैं, भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला मेडल मिला है। इससे पहले मैंने बताया एंग्लो इंडियन को जरूर मिला था, सिल्वर मेडल मिला था नॉर्मन पिर्जार्ड को, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। तो आप कह सकते हो एथलेटिक्स का जो पहला मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने, वो भी गोल्ड मेडल जीता है 87.58 मीटर का थ्रो करके। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो प्रतिस्पर्धा में प्रथम अभिनव बिंद्रा ने जीता है, सेकेंड ये जीता है गोल्ड मेडल वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। बाकी 8 गोल्ड मेडल है वो भारत के हॉकी में है। तो नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड भी है, वो वर्ल्ड अंडर 20 रिकॉर्ड है। अंडर 20 में विश्व रिकॉर्ड उन्होंने 86.48 मीटर का बनाया है, अब तक नहीं टूटा है। ये अंडर 20 का याद रखिएगा। और इस प्रकार भारत के अब तक ओलंपिक में कितने गोल्ड हो जाते हैं, तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड ऐड करें तो 10 गोल्ड मेडल हो जाते हैं। और बात करूं ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो हुआ है जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, तो सिल्वर किस खिलाड़ी ने जीता है, यहाँ से सवाल यदि बनता है तो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जो सिल्वर मेडल जीता है इनका नाम है जे बादरजक, इनका नाम है। ये हैं दोस्तों चेक रिपब्लिक के रहने वाले, और ब्रॉन्ज भी चेक रिपब्लिक के वेस्टइंडीज जीता है। ये तो भारत ने जो एक गोल्ड मेडल जीता है इनकी बात हो गई। बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल की, जो 2 खिलाड़ियों ने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक तो रवि कुमार दहिया ने और फिर है मीराबाई चानू ने। आपको सवाल पूछ लें टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल है वो किन्होंने जीता है, तो 24 जुलाई को जो इवेंट की शुरुआत हुई थी उस दौरान मीराबाई चानू ने पहला टोक्यो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग आपको याद रखना है। और इन्होंने ये 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड किसने जीता है, तो गोल्ड जीता था चीन के हाउ झेऊ ने, ठीक है। चाइना के हाउ झेऊ से ये मीराबाई चानू है वो हार गई थी, तो गोल्ड मेडल ये जीत
गई हैं चीन के हाउ जेऊ, लेकिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल है। ये कितने भार वर्ग में, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग कुश्ती में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जो गोल्ड रशिया के पहलवान जावूर यूवू गेव से ये हार गए थे, तो गोल्ड इन्होंने जीता है 57 किलोग्राम। आपको एग्जाम में सवाल इस टाइप से यदि थोड़ा और डीपली पूछा जाता है, वैसे रवि कुमार दहिया सभी को पता होगा कि कुश्ती में, और बाकी थोड़ा पूछा जाएगा तो कितने भार वर्ग में जीता है। अभी और थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए पूछ लें कि वो गोल्ड किन्होंने जीता था, या फिर रवि कुमार दहिया है वो किससे हार गए थे फाइनल में और उन्होंने सिल्वर जीता है। तो गोल्ड रशिया के पहलवान जावूर यूवू गेव का इनका नाम है। तो सिल्वर कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने जीता है। ये भी रहने वाले हैं हरियाणा के। मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल है। वेट लिफ्टिंग याद रखना। इस प्रकार 2 सिल्वर के साथ ओलंपिक में अब तक भारत के टोटल 9 सिल्वर मेडल हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं ब्रॉन्ज मेडल की, तो टोटल 4 भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सबसे पहले तो पुरुष हॉकी टीम है। भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम। पुरुष फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल है वो बेल्जियम ने जीता है, और सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ब्रॉन्ज जीत ले हैं। आपको इस प्रकार हॉकी का पूछ लें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में गोल्ड किस देश ने जीता है, बेल्जियम ने। सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने, और जो जीता है यहाँ पर भारतीय टीम ने वो ब्रॉन्ज मेडल है, जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक का कोई मेडल जीता है। सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम के हाथों हार मिली थी। 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक मेडल यहाँ पर जीता है 41 साल बाद। पुरुष हॉकी टीम में खिलाड़ी कौन है, जैसे कि पुरुष हॉकी टीम है ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है 41 साल बाद। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक में नहीं थे शामिल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। तो इसलिए आपको खिलाड़ियों का नाम पता होना चाहिए कि पुरुष हॉकी टीम में कौन से खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लिए हैं। तो गोलकीपर आपको पूछ ले कौन रहे हैं, तो PR श्रीजेश रहे हैं, ठीक है। और डिफेंडर में हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लकड़ा। मिडफील्डर में हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह हैं ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमेतो हैं। फॉरवर्ड्स में शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह, और स्टैंड बाई में ये 3 खिलाड़ी थे, कृष्ण पाठक, वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह हो जाएंगे। वैसे टोटल कितने खिलाड़ी खेलते हैं हॉकी में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को यहाँ से अंदाज़ा लग जाए कि कितने स्टूडेंट कंटिन्यू ये वीडियो एंड तक देखा है। इजी सा सवाल है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ पर याद रखना आपको, भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक है वो जीता है पुरुष हॉकी टीम का ओलंपिक में। हेड कोच कौन है पुरुष हॉकी टीम के, तो ग्राहम रेड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल के ओलंपिक में वो बजरंग पूनिया ने जीता है। कुश्ती में कितने किलोग्राम भार वर्ग में, तो आप कहेंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल है। बजरंग पूनिया कहाँ के रहने वाले हैं, झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने कजाकिस्तानी पहलवान नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है ये आपको थोड़ा याद रखना है। बजरंग पूनिया ने कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट लवलीना बोगोरहेन, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में, इनका आपको याद रखना है स्पोर्ट कौन सा है लवलीना बोरगोहेन का, तो बॉक्सिंग हो जाएगा। और कौन से भार वर्ग में, तो वेल्टरवेट जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, गोलाघाट असम से हैं। सेमीफाइनल में ये तुर्की की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज बुशेनाज सुरमेनेली से हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। और क्वार्टर फाइनल में लवलीना हालांकि चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन निन चिनचैन को हराकर पहले ही पदक पक्का कर चुकी थी। तो ये लवलीना बोरगोहेन ने जीता है बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम वेल्टरवेट में कौन सा पदक, कांस्य पदक। ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली ये भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई है। पहली कौन थी, पहली थी आपकी MC मैरी कॉम। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ कांस्य पदक की, तो PV सिंधु ने जीता है। PV सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं। बैडमिंटन में इन्होंने, बैडमिंटन स्पोर्ट है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये चीन की जी याओ हे बिंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है, जी याओ हे बिंग को हराया है। और टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का जो कांस्य पदक जीत लिया है PV सिंधु ने। ओलंपिक में भारत के कुल इस प्रकार 16 कांस्य पदक हो जाते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर जीत लिए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में।
पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पीवी सिंधु हैं वो दूसरी भारतीय पहलवान हैं। इससे पहले सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो रियो ओलंपिक में सिंधु फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन के हाथों हार गई थी और टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइवान की ताई जू यिंग के हाथों हार मिली थी। ये जो हार मिली है ये रियो ओलंपिक की है 2016 की, और टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइवान की ताई जू यिंग के हाथों हार मिली और इन्होंने चीन की जियाओ हे बिंग को हराकर फिर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। फिर मैं बात करूं ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स की, तो ऊपर बता चुका हूं। एथलेटिक्स के केस में नीरज चोपड़ा हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके ये पहली बार कोई एथलेटिक्स है भारतीय जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, वो भी गोल्ड मेडल है। वैसे एथलेटिक्स में 1900 में नॉर्मन पिर्जार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। भारत ने लंदन 2012 में ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इससे पहले तो लंदन में भारत के 6 मेडल थे, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज है। अब की बार ये रिकॉर्ड भारत ने 7 का कर दिया है। किसी भी ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो रिकॉर्ड है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य के साथ ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इंडिविजुअल में 1 से अधिक मेडल जीतने वाले में सुशील कुमार कुश्ती में 2008 चाइना में कांस्य और 2012 यूके में सिल्वर और 2 मेडल हो जाएंगे, और अभी हो गई हैं वो पीवी सिंधु भी 2 मेडल जीत चुकी हैं। या फिर आपको महिला का पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 1 से अधिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। बैडमिंटन में इन्होंने जीता है 2016 और 2020 में। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रथम मेडल है वो मीराबाई चानू ने जीता है। 24 जुलाई को 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू का जो स्पोर्ट है वो आपके भारोत्तोलन हो जाएगा वेट लिफ्टिंग में। और यदि आपको पूछ लें वेट लिफ्टिंग में भारत का दूसरा मेडल है वो मीराबाई चानू का हो जाएगा। तो प्रथम कर्णम मलेश्वरी ने जीता था 69 किलोग्राम भार वर्ग में 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य मेडल ये जीता था कर्णम मलेश्वरी ने, जो कि कोई भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मलेश्वरी। इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक है और वेट लिफ्टिंग में सेकेंड ये मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। किस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने? भारतीय महिला हॉकी टीम इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4th रैंक पर रही है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से स्थान पर रही, ये पूछ रहे तो आप कहेंगे 4थे स्थान पर रही है महिला हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम ने 3रे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि 4थे स्थान पर इससे पहले 1980 के मास्को खेलों में भी 4थे स्थान पर रही थी ये महिला हॉकी टीम। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की दूसरी सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम को हराया है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा है। कांस्य पदक के लिए भारत ग्रेट ब्रिटेन से हार गया था और 4थे स्थान पर रहा। जो ये बात हो रही है महिला हॉकी टीम की। 2016 रियो ओलंपिक में भारत है महिला हॉकी टीम वो 12वें स्थान पर थी, अभी 4थे स्थान पर कह सकते हो कितना सुधार हुआ है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में गोल्ड जीता है वो नीदरलैंड ने जीता है। सिल्वर जीता है 2nd स्थान पर अर्जेंटीना और कांस्य ग्रेट ब्रिटेन 4थे स्थान पर रही अपने भारतीय महिला हॉकी टीम है। तो महिला हॉकी टीम में गोल्ड नीदरलैंड ने जीता है। गोल्फर अदिति अशोक की टोक्यो ओलंपिक में कौन सी रैंक रही है? तो 4थे स्थान पर है। तो ये तो ऊपर तो मैंने आपको बता दिया गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीते। अब 4थी रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में, यहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं या फिर इस प्रकार पूछे जाएंगे अदिति अशोक है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है? गोल्फ से हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में कवर कर रहा हूँ मैं जो भी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है वो किस स्पोर्ट से है, आपको जरूर वहाँ से फायदा होगा। एग्जाम में सवाल बनता है बहुत बार। गोल्फ अदिति अशोक है वो टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी। तो वर्ल्ड रैंकिंग में ये 200 नंबर की खिलाड़ी आप देख सकते हो, वर्ल्ड रैंकिंग 200वीं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक या फिर ओलंपिक स्पोर्ट में ये 4थे स्थान पर रही है। कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो दूसरे ही ओलंपिक में ये 4था स्थान हासिल किया है। ये इनका दूसरा ओलंपिक है। इससे पहले अदिति अशोक है 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया और 41वें स्थान पर रही थी। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर है, नाम है नेली कोर्डा। तो नेली कोर्डा है ये यूएस के हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? गोल्फर में, वुमन में जो स्वर्ण पदक जीता है गोल्फ में वो नेली कोर्डा ने जीता है। पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कर सॉरी दोस्तों ये अलग फैक्ट है। जो रोवर है रोवर में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह हैं। ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली
पहली भारतीय डबल स्कल्स जोड़ी हो जाएगी। तो रोविंग जो स्पोर्ट है पानी का ही है। तो रोवर जो अर्जुन लाल जाट है, आपको पूछ लें अर्जुन लाल जाट किस स्पोर्ट से, रोविंग से। तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह हैं, इन दोनों की जो डबल्स की जोड़ी है ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, ये पहली भारतीय डबल स्कल्स जोड़ी है, रोवर के अंतर्गत है। वे इस आयोजन में वैसे 11वें स्थान पर रहे हैं, जो ओलंपिक खेलों में देश के लिए अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है रोविंग के केस में। इस आयोजन में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ था 2012 में लंदन ओलंपिक में 18वें स्थान पर, अब की बार 11वें स्थान पर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से। रोवर अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय डबल्स स्कल्स जोड़ी बन गई है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय जिन्होंने 2020 टोक्यो में भाग लिया है, यानी ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं या फिर ऐसे कौन से स्पोर्ट हैं जिसमें अब तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं था और टोक्यो 2020 में इन स्पोर्ट से शुरुआत हुई है, जो भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार डेब्यू किया है इन स्पोर्ट में। तो ओलंपिक में जैसे कि ये सवाल है, एक तो रेलवे ने पूछ चुका है और एसएससी भी पूछ चुका है, 2 बार ये सवाल रिपीट हुआ है, एनटीपीसी में आ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज हैं। फेंसिंग में फेंसर कौन है, फेंसिंग तलवारबाजी में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, वो है दोस्तों भवानी देवी। ठीक है, वैसे भवानी देवी हैं, इनकी फाइनल में वैसे हार हो गई थी, इनको मेडल नहीं मिला है, लेकिन शुरुआत अच्छी की थी। भवानी देवी ने ट्यूनीशिया की नादिया अजीजी के खिलाफ पहला मैच वो 15-3 से जीता और ओलंपिक में एक मैच जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी खिलाड़ी भी बन गई है भवानी देवी हैं। लेकिन दूसरे मैच में उन्हें दुनिया के टॉप 3 खिलाड़ी फ्रांस की मानोन ब्रुनेट के खिलाफ 7-15 से हार का सामना करना पड़ा है। तो इनका क्या रिकॉर्ड है, प्रथम भारतीय तलवारबाज जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है भवानी देवी, याद रखिएगा। इसी प्रकार और इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक कौन है, फीमेल सेलर कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आप कहेंगे नेथरा कुमानन है। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम या फिर भारत की पहली महिला नाविक, याद रखिएगा, नेथरा कुमानन इनका नाम है। तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक स्विमर कौन हैं। तो तैराकी के अंतर्गत स्विमिंग में ए ग्रेड जो ए योग्यता मानक है उसको हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले जो भारत के पहले तैराक हैं, नाम है साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज, याद रखिएगा। तो ये तीनों ही मैंने ऊपर फैक्ट बताए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय खिलाड़ियों को दी गई पुरस्कार राशि और सम्मान जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, किन की ओर से कितना पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए, वैसे स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल है वो केवल नीरज चोपड़ा ने जीता, तो नीरज चोपड़ा को मिलेंगे भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 75 लाख रुपए। रजत पदक विजेताओं को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिन्होंने 2 भारतीय खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, तो उनको प्रत्येक खिलाड़ी को 40 लाख रुपए मिलने वाले हैं। और 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, तो भारतीय ओलंपिक समिति है संघ है प्रत्येक खिलाड़ी को 25 लाख रुपए देगी। तो कांस्य पदक विजेताओं को भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 25 लाख, रजत पदक विजेताओं को 40 लाख और गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख है वो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा दिए जाएंगे। फिर मैं बात करूं ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि के संबंध में, सिंगापुर है, इनके खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार राशि है वहां के ओलंपिक संघ के द्वारा दी जाती है। जो गोल्ड मेडल जीतता है सिंगापुर के खिलाड़ियों की बात हो रही है, सबसे अधिक है पुरस्कार राशि मिलती है। अब देखिए बीसीसीआई ने भी घोषणा की है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि जो गोल्ड मेडल जीतेगा उनको 1 करोड़, मतलब जो भी गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो उनको 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई देगा। सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रत्येक को 50 लाख रुपए हैं वो बीसीसीआई के द्वारा घोषणा। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 25 लाख रुपए बीसीसीआई ने बताए हैं और पुरुष हॉकी टीम को 1.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है सभी खिलाड़ियों को, यानी पूरी टीम को ये 1.25 करोड़ है, उसके बाद ये बांट लेंगे। अब रेलवे के द्वारा ये तो हो गई बीसीसीआई के द्वारा, ऊपर अपने भारतीय ओलंपिक संघ का देखा है तो बीसीसीआई ने ये 1 करोड़ गोल्ड मेडल, 50 लाख सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को 25 लाख। रेलवे ने क्या घोषणा की है, तो रेलवे के द्वारा भारतीय रेलवे ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो उनको 3 करोड़ रुपए रेलवे के द्वारा दिए जाएंगे। और उनके कोच जो भी गोल्ड मेडल जीता है उनके कोच कौन रहे, तो कोच को मिलने वाले 25 लाख रुपये, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पर 25 लाख रुपए होंगे। सिल्वर जीतने वाले जो भी सिल्वर मेडल जीते हैं प्रत्येक खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए और उनके कोच, सिल्वर मेडल जीतने वालों के कोच कौन रहे हैं, प्रत्येक कोच को 20 लाख रुपए।
कांस्य जीतने वाले जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रेलवे की ओर से 1 करोड़ रुपए है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को, उनके कोच को 15 लाख रुपए देने की ऐलान किया गया है। खिलाड़ी जो अपनी स्पर्धा में अंतिम 8 में रहता है, टॉप 8 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी रहा हो ओलंपिक में, तो उनको 35 लाख रुपए हैं प्रत्येक खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा दिए जाएंगे। और जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लिया है, टोटल 127 खिलाड़ी में इसके अतिरिक्त हैं, जिस भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है, प्रत्येक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए भारतीय रेलवे के द्वारा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो रेलवे के द्वारा जो गोल्ड को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर वाले को 2 करोड़ और जो ब्रॉन्ज जीता है इनको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो हरियाणा सरकार है घोषणा की है नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए और ग्रेड ए की सरकारी नौकरी प्लस प्लॉट देने की। तो हरियाणा सरकार के द्वारा नीरज चोपड़ा को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है? 6 करोड़ रुपए। और बात करूं नीरज चोपड़ा को, तो मैंने ऊपर बताया रेलवे देगी 3 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ऊपर बता दिया 1 करोड़ रुपए देगी। और जो आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स है, वो नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का पुरस्कार है। तो नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हो, हरियाणा सरकार 6 करोड़, रेलवे 3 करोड़, पंजाब सरकार है 2 करोड़, बीसीसीआई 1 करोड़ और आईपीएल की फ्रेंचाइजी जो चेन्नई सुपर किंग है उनके द्वारा भी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, इनको मणिपुर सरकार, ये मणिपुर से है, तो मणिपुर सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए केस साथ साथ एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तो ये एएसपी की नौकरी और 1 करोड़ रुपए केस मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार के द्वारा। बाकी उपरोक्त जो घोषणा ऊपर की गई थी बीसीसीआई रेलवे वगैरह के द्वारा, वो उनको मिलने ही वाले हैं। तो रेलवे की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और मणिपुर सरकार ने ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के हर खिलाड़ी को 25 लाख रुपए देने की ऐलान किया था जो भाग लिए ओलंपिक में। पीवी सिंधु हैं, इनको कांस्य पदक मिला है बैडमिंटन में। तो आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा रही, क्योंकि आंध्र प्रदेश से, तो 30 लाख रुपए केस देने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी। और भारतीय ओलंपिक संघ ने, वैसे मैंने आपको बताया है, जो भी कांस्य पदक जीता है ओलंपिक संघ के द्वारा 25 लाख रुपए। रवि दहिया जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, तो हरियाणा सरकार की पहले ही घोषणा थी जो सिल्वर मेडल जीतेगा उनको 4 करोड़, गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़। तो ये हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग 4 करोड़ रुपए की राशि है वो रवि दहिया को मिलेगी। साथ ही साथ क्लास 1 नौकरी और रियायती दर पर प्लॉट मिलने वाला है। रवि के गांव नहारी में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाने की भी घोषणा हो चुकी है। पुरुष हॉकी टीम की बात कर लेते हैं, कांस्य पदक जीता है। तो हरियाणा सरकार ने, जो भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं पुरुष हॉकी टीम में खेले हैं, तो हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी को 2.5 करोड़, खेल विभाग में नौकरी और रियायती दर पर प्लॉट दिए जाएंगे जो हरियाणा के खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में खेले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बताया, जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक और नीला कांता है उनको 1-1 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललित, जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से थे, उनको 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार। पंजाब सरकार अपने राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए, जो पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो हॉकी टीम को, पूरी हॉकी टीम को ही 1 करोड़ रुपए देने के साथ पंजाब के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के कोच को 12.5 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वाले एथलीट है या फिर उनके कोच को 10 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट के कोच को 7.5 लाख रुपए की घोषणा की गई है, जो ये कोच को भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है। तो ये तो सभी पुरस्कार हैं जो मेडल जीते हैं भारतीय और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने, उनको किसने कितना पुरस्कार दिया है। यदि यहाँ से सवाल बनता है तो सारे कवर हो गए हैं। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ी और संबंधित स्पोर्ट जान लेते हैं। लास्ट में जानेंगे कुछ विश्व रिकॉर्ड या फिर जो अभी टोक्यो ओलंपिक में बहुत से स्पोर्ट हैं उनमें गोल्ड मेडल किसने जीता है। जैसे आपको पूछ रहे बैडमिंटन का पुरुष एकल में, टेनिस का पुरुष एकल में, फुटबॉल का किसने जीता है मेंस वुमेन में, तो वो सभी भी जानने वाला है। तो इससे पहले जान लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 127 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार एग्जाम में सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ तीरंदाजी की। वैसे खिलाड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा मैं और तेज़ी से चलूँगा, तो आप इसको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आर्चरी में, तीरंदाजी में जो भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है ओलंपिक में, तरुणदीप राय, अतनु दास, प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी ने लिया है। ये महिला रिकर्व में, सभी रिकर्व में है, ऊपर तीनों ही मेंस रिकर्व में है। एथलेटिक्स में बात करें तो केटी इरफान है, ये 20 किलोमीटर पैदल दौड़ में। संदीप कुमार है, पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल दौड़, ये सभी एथलेटिक्स से हैं। राहुल रोहिला है, भावना जाट, ये सभी 20 किमी
जो पैदल दौड़ में, प्रियंका गोस्वामी हैं एथलेटिक्स में, भावना जाट हैं, अविनाश सेबल हैं, तो अविनाश सेबल हैं पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में, मुरली श्री शंकर हैं ये पुरुषों की लंबी कूद में, MP जाबिर पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में, नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंक हैं जेवलिन थ्रोअर में, बात करूँ शिवपाल सिंह पुरुषों के भाला फेंक, अन्नू रानी महिला भाला फेंक, तजिंदर पाल सिंह तुर हैं पुरुषों के शॉर्ट पुट, ठीक है शॉर्ट पुट है गोला फेंक हैं, ये तजिंदर पाल सिंह तुर हैं एथलेटिक्स हैं, द्युति चंद महिला 100 मीटर और 200 मीटर में, कमलप्रीत कौर महिला डिस्कस थ्रो, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है याद रखिएगा, कमलप्रीत कौर किस स्पोर्ट से हैं, डिस्कस थ्रो से, सीमा पूनिया ये भी डिस्कस थ्रो से, ये सभी एथलेटिक्स से जो भारतीय भाग लिया है। बैडमिंटन से भाग लिया था PV सिंधु महिला एकल में, बी साई प्रणीत ने पुरुष एकल में, और सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं पुरुष युगल में हैं, ये सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बॉक्सिंग में विकास कृष्ण हैं, ये कौन से किलोग्राम में भाग लिया है, 69 किलोग्राम, लवलीना बोर्गेहैन महिला 69 किलोग्राम है, मेडल भी जीता, आशीष कुमार पुरुष 75 किलोग्राम, पूजा रानी ये सभी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हो जाएगी, सतीश कुमार हैं, मैरी कॉम हैं, अमित पंघाल हैं, मनीष कौशिक हैं, सिमरनजीत कौर हैं, इनके सभी के आगे आप भार वर्ग देख सकते हो। बात करूं घुड़सवार में तो ये फवाद मिर्जा, एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछे हुए हैं, फवाद मिर्जा किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, घुड़सवार से हैं। गोल्फ से हैं अनिर्बान लाहिड़ी, उद्यन माने अदिति अशोक ने भाग लिया है, ये गोल्फ से खेली हैं अदिति अशोक जो 4th स्थान पर रही हैं। जिम्नास्टिक में ये परिणति नायक हैं, जिम्नास्टिक से खेली ओलंपिक में। जूडो से सुशीला देवी लिकम्बम है, रोविंग से अर्जुन जाट और अरविंद सिंह, ऊपर मैंने बताया था इनका रिकॉर्ड भी। सेलिंग से नेथरा कुमानन है, ये भी रिकॉर्ड बताया था। लेजर रेडियल से विष्णु सर्वनन, ये भी लेजर मानक है इनका भी। केशी गणपति और वरुण ठक्कर हैं, ये सभी सेलिंग स्पोर्ट से हो जाएंगे। शूटिंग से अंजुम मोदगिल हैं, एग्जाम में सवाल आता है कि अंजुम मोदगिल किस स्पोर्ट से संबंधित है या फिर निम्नलिखित में शूटिंग का कौन सा खिलाड़ी नहीं है, तो 10 मीटर महिला एयर राइफल में ये भाग लिया है। अपूर्वी चंदेला भी 10 मीटर महिला एयर राइफल। दिव्यांश सिंह पवार 10 मीटर पुरुष की एयर राइफल है। दीपक कुमार 10 मीटर पुरुषों के एयर राइफल में। तेजस्विनी सावंत है 50 मीटर महिला राइफल की 3 पोजीशन में। संजीव राजपूत है 50 मीटर मेंस राइफल। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर पुरुषों की राइफल। मनु भाकर 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में। यशस्विनी सिंह देशवाल, ये सभी शूटिंग की याद रखिएगा, 10 मीटर महिला एयर पिस्टल। सौरभ चौधरी 10 मीटर। अभिषेक वर्मा, राही सरनोबत 25 मीटर महिला पिस्टल। चिंकी यादव 25 मीटर महिला पिस्टल। अंगद वीर सिंह बाजवा पुरुषों के स्किट में और मेराज अहमद खान पुरुषों की स्किट में, ये सभी शूटिंग के हो गए। स्विमिंग की बात करूँ तो साजन प्रकाश, श्री हरि नटराजी और माना पटेल हैं, स्विमर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया है। टेबल टेनिस में हो जाएंगे शरद कमल हैं, साथियान ज्ञानशेखरन, सुतीर्थ मुखर्जी और मनिका बत्रा हैं। टेनिस की बात करूं तो सानिया मिर्जा, अंकिता रैना महिला युगल में और सुमित नागल है पुरुष एकल में भाग लिया है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू वुमेंस में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। रेसलिंग में बात करें तो सीमा बिस्ला है और महिला फ्री स्टाइल में विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक हैं, ये सभी भार वर्ग भी देख लीजिएगा, रेसलिंग और बॉक्सिंग में जरूरी है। सोनम मलिक हैं, रवि कुमार दहिया हैं, इन्होंने मेडल जीता। बजरंग पूनिया ने जीता। दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग एग्जाम में पूछा जाता है, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। रवि कुमार दहिया याद रखिएगा 57 किलोग्राम है और विनेश फोगाट है 53 किलोग्राम याद रखिए। सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम। अब देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रमुख खेलों के मेडलिस्ट हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं कि बैडमिंटन पुरुष एकल में ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो इस प्रकार सवाल आते हैं, तो यहाँ से आपको फायदा मिलने वाला है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रमुख खेलों के मेडलिस्ट में जो बैडमिंटन पुरुष एकल की बात करें तो ये मेडल जीता है वी एक्सेलसेन जो डेनमार्क की खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। सिल्वर मेडल है एल चैन ने जीता है। बैडमिंटन महिला एकल में वाई अप चैन जो चाइना की खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल। टेनिस पुरुष एकल में जो गोल्ड मेडल जीता है एव जेवरेव ने जीता है, जर्मनी की खिलाड़ी है जेवरेव, इन्होंने टेनिस पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है। साथ साथ आप पैरेलल में देख सकते हो सिल्वर मेडल भी सेम स्पॉट में किसने जीता है, टेनिस पुरुष एकल हो गया। टेनिस महिला एकल में जो गोल्ड मेडल जीता है वो बी बैंकिक ने जीता है, स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। पुरुष फील्ड हॉकी में
जो गोल्ड मेडल है वो बेल्जियम ने और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फील्ड हॉकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल पूछा जा सकता है क्योंकि जो ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता था ना फील्ड हॉकी में, तो बेल्जियम टॉप किया है गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया है वो जीता है सिल्वर। महिला हॉकी नीदरलैंड ने गोल्ड जीता है और अर्जेंटीना ने सिल्वर जीता है। भारतीय हॉकी टीम चौथे स्थान पर। फुटबॉल पुरुष में बात करूं तो ब्राज़ील ने जीता है गोल्ड, ठीक है। फुटबॉल पुरुष में ब्राज़ील गोल्ड है, स्पेन जीता है सिल्वर। फुटबॉल महिला में गोल्ड है वो कनाडा, पुरुष में गोल्ड है ब्राज़ील का। वॉलीबॉल पुरुष में गोल्ड जीता है फ्रांस ने और वॉलीबॉल महिला में गोल्ड जीता है यूनाइटेड स्टेट ने। बास्केटबॉल पुरुष और बास्केटबॉल महिला दोनों में ही गोल्ड जीता है यूनाइटेड स्टेट ने। टेबल टेनिस पुरुष एकल में, टेबल टेनिस ये ऊपर टेनिस था, ये टेबल टेनिस है। तो टेबल टेनिस पुरुष एकल में मा लॉन्ग जो चाइना से हैं इन्होंने गोल्ड जीता। टेबल टेनिस महिला एकल में चेन मेंग ने गोल्ड जीता है। लॉन्ग जंप पुरुष में जो गोल्ड जीता है, लंबी कूद महिला में गोल्ड जीता है। तो पुरुष में एम टेंटोगोलू जो कि ग्रीस से हैं और लंबी कूद महिला में एम मिहाम्बो जो जर्मनी से हैं। ऊंची कूद में हाई जंपिंग में जो पुरुष में गोल्ड जीता है वो जीता है ताम्बेरी जो इटली से हैं। और डिस्कस थ्रो पुरुष में गोल्ड जीता है वो डी सथल जो स्वीडन से हैं। और डिस्कस थ्रो महिला में जो गोल्ड जीता है वी एलमेन ने जीता है। गोल्फ में जो गोल्ड जीता है, गोल्फ पुरुष और महिला, तो गोल्फ पुरुष में एक्स सचोपले ने जीता जो यूएसए है। महिला में एन कोर्डा जो ऊपर मैंने बताया ही था। वाटर पोलो पुरुष में गोल्ड है वो सर्बिया ने जीता है, महिला के केस में यूएसए। जेवलिन थ्रो है ये पुरुष में जीता है नीरज चोपड़ा, आपको पता है। और चेक गणराज्य के जो खिलाड़ी हैं जे वाइदलैक हैं, इन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो में, सिल्वर मेडल है। जेवलिन थ्रो महिला में एसपी लिव चाइना से, इन्होंने गोल्ड जीता है। शॉर्ट पुट गोला फेंक में गोल्ड है आर क्रॉसर ने जीता है जो यूएस के खिलाड़ी हैं। ये प्रमुख जो इवेंट हुए हैं इनके गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल किसने जीता है, एग्जाम में सवाल आते हैं टोक्यो में, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में अब तक जो रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बने हैं या फिर पहले जो विश्व रिकॉर्ड थी उसको तोड़ा गया है, ब्रेक हुआ है विश्व रिकॉर्ड। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में अब तक टूटे गए 16 विश्व रिकॉर्ड देख लीजिएगा। एक तो महिला ट्रैक साइकिलिंग टीम परस्यूट में ये रिकॉर्ड टूटा है, ये जर्मनी का बन चुका है। ये आप देख सकते हो कितने समय में महिला ट्रैक साइकिलिंग टीम परस्यूट का रिकॉर्ड टूट गया है। इसी प्रकार पुरुष ट्रैक साइकिलिंग टीम परस्यूट का ये इटली ने अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। ये सभी विश्व रिकॉर्ड ब्रेक होकर नया विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। नेक्स्ट इनके समय दिया गया है कितने समय में अभी ये नया विश्व रिकॉर्ड है। और बात करूं ये दोस्तों जो रिकॉर्ड बना दिया है महिला 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक में दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी तत्जाना सोनमेकर ने ये रिकॉर्ड बना दिया है महिला 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। और पुरुषों के 100 मीटर बटरफ्लाई में यूएसए का रिकॉर्ड है कैलेब ड्रेसेल ने ये रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बना दिया है, विश्व रिकॉर्ड है कैलेब ड्रेसेल ने। पुरुषों की 4x400 मीटर जो रिले दौड़ हुई है इसमें यूएसए ने रिकॉर्ड बनाया है। अलेक्जेंड्रा मिरोस्लाव ने महिला स्पीड क्लाइंबिंग में रिकॉर्ड बना लिया है। ये सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं जो पोलैंड की हैं। और बात करूं पुरुष भारोत्तोलन में जॉर्जिया की खिलाड़ी हैं, नाम है लसा तलक दजे। पुरुष भारोत्तोलन में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 488 किलोग्राम भार उठा लिया है। महिलाओं की 4x400 मीटर फ्री स्टाइल रिले में ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यूलीमार रोजोस ने महिला ट्रिपल जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वेनेजुएला से हैं। ट्रिपल जंप में 15.67 मीटर का इनका। कास्टन वारहोम ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में नॉर्वे के हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 45 सेकेंड में। महिला टीम स्प्रिंट में चाइना की खिलाड़ी हैं, इन्होंने वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है महिला टीम स्प्रिंट ने, ये चाइना की खिलाड़ी। और महिलाओं की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में भी चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सी जियोंग ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो चाइना से हैं इन्होंने 73 किलोग्राम भारोत्तोलन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और फिर बात करूं महिला की 400 मीटर बाधा दौड़ में यूएसए की खिलाड़ी सिडनी मैक्लोगिलिन है, ये महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने 51.46 सेकंड में 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है। जैकेब इंग्रेविस्टेन ने जो पुरुष ओलंपिक 1500 मीटर जो नॉर्वे की खिलाड़ी हैं 3 मिनट 28.32 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। फिर बात करूं फैत कीपियोगन जो महिला खिलाड़ी 1500 मीटर में ये केन्या से हैं, 3 मिनट 53.11 सेकंड का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है।
अब दोस्तों देख लेते हैं, इस प्रकार भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट वाइज भारत के जो टोटल पदक हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में सवाल आ जाए कि अब तक भारत के ओलंपिक में शूटिंग में कितने मेडल है या फिर सबसे अधिक मेडल है भारत के कौन से स्पोर्ट में है। तो फील्ड हॉकी में अब तक भारत के टोटल मेडल हो चुके हैं 12, जो कि सबसे अधिक है किसी भी स्पोर्ट के केस में, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज हैं। अभी एक और ब्रॉन्ज ऐड हुआ तो ये 12 हो गए, पहले 11 थे। शूटिंग में भारत के हो जाएंगे 4 मेडल है, ठीक है। शूटिंग में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है, तो 4 मेडल हैं। फिर एथलेटिक्स में भारत का अभी 1 गोल्ड आया नीरज चोपड़ा और 2 सिल्वर है, तो 3 मेडल हो जाएंगे। रेसलिंग में भारत के ये 2 सिल्वर में बात कर रहा हूँ वो नॉर्जन पिर्जार्ड की। रेसलिंग में भारत के सेकेंड सबसे अधिक मेडल हैं, सबसे ऊपर तो है हॉकी है, उसके बाद रेसलिंग में 7 मेडल है इंडिया की। बैडमिंटन में आपको पूछ रहे भारत के ओलंपिक में अब तक कितने मेडल, तो आप कहेंगे 3 हैं, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज हैं। बॉक्सिंग में भारत के 3 ब्रॉन्ज हैं। फिर टेनिस में पूछे तो 1 है, वो ब्रॉन्ज मेडल है। वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, तो 2 मेडल हैं। तो इस प्रकार आपको यदि स्पोर्ट वाइज पूछ रहे कौन से स्पोर्ट में कितने भारत के ओलंपिक में मेडल हैं, वो यहाँ से आपके कवर हो गया। तो टोटल इस प्रकार इंडिया के 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज के साथ 35 मेडल हो जाते हैं। और आप कह सकते हो सबसे अधिक मेडल हॉकी में 12, सेकंड कुश्ती में 7 हैं। 2018 विंटर ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, प्योंगचांग साउथ, सॉरी ये हो चुके हैं 2018 के विंटर ओलंपिक साउथ कोरिया में। नेक्स्ट आपकी 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो आपको याद रखना है पेरिस फ्रांस में। 2028 के समर ओलंपिक है लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, जो यूएस में है, कैलिफोर्निया यूएस में। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो बीजिंग चाइना में आयोजित किए जाएंगे। अब पूरी ये लिस्ट वैसे मैंने ये पहले एक वीडियो बनाया था उसमें कवर की थी, भारतीय जो अब तक ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल बनता है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अब तक ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, या फिर जीता है तो कब जीता है, किस स्पोर्ट में जीता है, कौन सा मेडल जीता है। तो ये पूरे खिलाड़ी आप कह सकते हो 35 खिलाड़ियों की लिस्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 तक अब तक जो भी भारतीय ओलंपिक पदक विजेता है। आप देख सकते हो खिलाड़ी का नाम है नॉर्मन पिर्जार्ड है। इन्होंने सबसे पहले, ये एंग्लो इंडियन है, सिल्वर मेडल जीता था 1900 के फ्रांस में जो ओलंपिक हुआ था मेंस 200 मीटर रेस में। और उसके बाद हर्डल्स में भी इन्होंने जीता था, सिल्वर मेडल है। 2 मेडल जीते थे इस सेम ओलंपिक में। ये पूरी लिस्ट है, इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें इंक्लूड की हुई है, वो वीडियो देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, जहाँ से आपको पता चल जाएगा आप सब जितने भी भारतीयों ने कौन सा मेडल जीता है। महिला विजेता में आपको एग्जाम में पूछा जाता है किस महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले मेडल जीता है ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। वेट लिफ्टिंग में 2000 के ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक में कांस्य मेडल इन्होंने जीता था। अभी ये बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम, ये सभी 2020 के भी मेडल ऐड यहाँ पर किए गए हैं, तो ये जरूर लिस्ट देख लेना। ओलंपिक पदक मैंने बताया कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला साक्षी मलिक थी। तो ये सारे उस वीडियो में कवर किए गए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ओलंपिक से संबंधित, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों नरेंद्र बत्रा, याद रखिएगा। और ये स्थापना हुई है भारतीय ओलंपिक संघ की 1927 में हुई है। महासचिव वर्तमान में राजीव मेहता हैं, अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई है, 1896 में एथेंस से हुई थी। और प्राचीन ओलंपिक की 776 ईसा पूर्व BC में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार आपके सारे इंपोर्टेंट ओलंपिक 2020 से संबंधित फैक्ट आई होप कवर हो गए हैं। सारे मैंने रिकॉर्ड बता दिए हैं, इंडिया के कौन से खिलाड़ी का क्या रिकॉर्ड, क्या पुरस्कार मिला है। एग्जाम में इससे सवाल आते हैं ओलंपिक से, तो शायद ही बाहर से आएगा। तो इस बात पर लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करते हुए एंड करना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाकी आपको यदि कोई भी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, toptrainingGK.in। धन्यवाद।